अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिना आज का रनडाउन बताए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर। अच्छा जनाब, इससे पहले कि मैं कोई भी पहली खबर आपके साथ शेयर करूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रंप की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीम नज़र आ रही है और मीम को पढ़ने के बाद हंस हंस के मैं लोट पोट हो गई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। आप ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये व्लॉग में शेयर करना क्यों ज़रूरी था। सबसे पहले सुनिए कि ट्रंप कहता है, तू दस बाबा तेरा की मसला है। ये सर्कल में आपको एक बाबा नज़र आ रहा है, तू दस बाबा तेरा की मसला है। वो कहता है शकूर कादियानी, सर हमको पाकिस्तान में काफिर कहते हैं। ट्रंप कहता है, पूतने दिया मुझे ये बता कि मुझे वहाँ पर कौन सा अलहाज ट्रंप कादरी कहते हैं। आगे से ट्रंप कहता है, मुझे भी तो वहाँ पर काफिर ही कहा जाता है। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इसका ये है, जिसका मजाक उड़ा है, कि पिछले दिनों आपने देखा कि खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ ने जो नूर मिशन अपना एक लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब लोग रात के 9 बजे निकलेंगे और अजानें देना शुरू कर देंगे और अडयाला पे हमला करके खान साहब को रिहा करवा लेंगे। फिर आपने देखा कि थोड़ी देर के बाद पूरा दिन जो हमारा इंटरनेट है उसको शार्कबाजी ने खा लिया, और शार्कबाजी ने जो चक्की काटी थी उस पूरी केबल को, वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद हीलिंग प्रोसेस में आ गई। वो हील भी हो गई, वो सही भी हो गई। अब जनाब हुआ दरअसल कुछ यूँ था कि वो तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो जो नूर मिशन था वो बेसिकली कादियानियों की स्पॉन्सर्ड तहरीक थी। मैं उस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहती कि उसके बाद पूरे सबूतों के साथ मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाया था। अगर आपको मेरा थंबनेल यहाँ पे नज़र आ रहा है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और आप तमाम सबूतों के साथ उस वीडियो को देख लीजिएगा। लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। अब ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये उसी सूरत में वो नूर मिशन और वो कादियानियत के साथ इमरान खान का जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, उसको लेकर मियाँ आमिर हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान की हुकूमत आते ही खान साहब ने सबसे पहले कादियानी अब्दुल शकूर को रिहा किया और फिर इसकी मुलाकात ट्रंप से करवाकर शिकायत लगवाई कि पाकिस्तान में यानी अहमदियों को, कादियानियों को काफिर कहा जाता है, हमारी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है और इमरान खान कादियानियों की इन्वेस्टमेंट था, और ये है सारा सबूत जिसमें कोई शक नहीं है। तो बेसिकली इसको इतने कॉमिक वे में रिपोर्ट किया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैसेज सीरियस है कि आखिर कादियानी इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं। बहुत सारे सबूत हैं, उनमें से एक बंदा है और यकीन करिएगा, गोहर शाही उसका नाम है, वो यूनस अल गोहर उसका नाम है, और वो गोहर शाही का मानने वाला है। उनका भी जो है वो कादियानियत से मिलता जुलता सिलसिला है। और वो बंदा क्या कह रहा है कि इमरान खान को लॉन्च करने के बाद हम क्या करेंगे। हैव अ लुक। इस जंग में बकौल इमरान खान के इस जिहाद में इमरान खान को कामयाबी इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही की नज़रों के मदद के बगैर नहीं मिलेगी। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब बात यह है कि हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हमारी एक आदत है, एक तो बतौर इंसान हमारी एक आदत होती है कि हम हमेशा शुक्रगुजारी कम करते हैं और शिकवा ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारी ये अच्छी आदत नहीं है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको भी सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। अब ये स्क्रीन के ऊपर हमारे वज़रा आपको नज़र आ रहे हैं, गंदी मैल मिट्टी से अटी हुई जूतियाँ उन्होंने पहनी हुई हैं। हालतें बेचारों की ऐसी हैं कि देख के शायद आप ये भी ना पहचानें कि जब तक वो खुद ना बताएं कि वो वज़ीर हैं, किसी को यकीन ना है इनकी हालतें हुई कैसी हैं। इनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं इनकी ये पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जनाब ये चारों चाहते तो किसी भी इलाके में खैमा बस्ती लगा के अपनी पार्टी के झंडे लगाकर सुकून से अपने महलों के अंदर जाकर सो सकते थे, लेकिन उन्होंने हर इलाके में, हर बस्ती में, हर बंदे के साथ जाकर यकजहती का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि उनको इस बात का यकीन दिलाया कि हम मुश्किल वक्त में आपके शाना बशाना खड़े हैं। तो कल को अगर इन्हें ये वोट लेने जाएंगे तो क्यों लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे इलाके के MNA MPs कभी भी नहीं आते थे, और जिस तरह से इन लोगों ने सैलाब में लोगों की मदद की है, हेड्स ऑफ टू देम। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको सपोर्ट करना बनता है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे सपोर्ट करना बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग यहाँ पर इतनी गंदगी और इतनी नेगेटिव सोच के साथ रहते हैं कि सोच नहीं सकते कि इतनी गिरी हुई सोच, इतने गंदे इकदाम को करते कैसे हैं। अब ज़रा आप ये अंदाज़ा करें कि एक तो वैसे ही पाकिस्तानियों की आदत है, किसी बस में बैठ जाते हैं या किसी दीवार पे या किसी दरख्त के नीचे, तो वहाँ पे अपना नंबर लिख के आ जाते हैं। गारे हिरा के ऊपर PTI जिंदाबाद लिख कर आ गए,
सीटों के ऊपर आपने देखा होगा अपने नंबर लिख देते हैं। अब सबूत के तौर पे ये आपको एक बस नज़र आ रही है और इस बस के आपको शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये 150 बसेस हैं जो मरियम नवाज़ ने पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए मंगवाई थी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो पीटीआई के सपोर्टर्स या दूसरी जमातों के सपोर्टर्स जिनको इस चीज़ पे नफ़रत आई कि नून लीग इतना काम क्यों कर रही है, उन्होंने जनाब बतौर रिवेंज या बतौर अपना जिसे भी गुस्सा निकालना कहते हैं जनाब दे पत्थर मारा और इसका शीशा तोड़ दिया। अब मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट्स भी जो काम करती हैं या तो वो कर्ज़े के पैसे से करती हैं या वो आप ही आवाम के टैक्स का पैसा होता है, वो आप ही की फलाह व बहबूद के लिए आप ही के ऊपर खर्च करते हैं, तो आप क्यों अपनी चीज़ों का नुकसान करके इस तरीके से जो है वो रिवेंज लेते हैं। आप ज़रा कभी कराची तो जाइए, आपको लग पता जाए, बस में वहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको लगेगा आप पिछली सदी में आ गए हैं। और अगर आप सड़क वहाँ पे, यहाँ पे तो आप सड़कों के अंदर गड्ढे ढूंढते हैं ना, वहाँ पर आपको गढ़ों के बीच में सड़क ढूंढनी पड़ती है। कभी जाएं तो सही, वहाँ पर जाकर कभी स्मेल तो सूंघें गंदी मछलियों की, मरी हुई मछलियों की। आपको वहाँ पे जो गंदगी की स्मेल आती है ना, वो होती दरअसल गंदगी की स्मेल है, लेकिन आपको बताया ये जाता है कि ये मरी हुई मछलियों की स्मेल है। आप जाएं तो सही, फिर आपको पंजाब की कदर भी आएगी और आपको यहाँ की लीडरशिप का भी पता चलेगा कि वो आपके लिए दिन रात किस तरह से काम कर रहे हैं। चलें, इतनी बुरी बुरी खबरें शेयर की हैं तो एक अच्छी खबर शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर एक बुरी खबर है, लेकिन चलें पहले अच्छी खबर आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, जब से वो सऊदी अरब से होकर आए हैं और जो उनका दफ़ाई मुआहदा हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया जिस तरह से अश कर रही है और जिस तरह से भारत और अफ़गानिस्तान और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनको आग लगी हुई है, वो तो सब कुछ आपके सामने है। अब हमारे वज़ीर आज़म जो है उसके बाद वो वहाँ से चले गए अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर दौरा अमेरिका में 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के हमरा जो ट्रंप साहब हैं जनाब, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और वही ट्रंप जो पिछले काफ़ी दिनों से मोदी को ज़लील ख्वार कर रहे हैं, मोदी के बारे में अजीबो गरीब खबरें बोल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब भी करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को जनाब मिर्चें लगा देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज से अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, जहाँ वो मंगल को 6 मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं उनके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी करेंगे। 26 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर भी करेंगे। और वज़ारत ख़ारजा जो है उन्होंने जो अपना बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत भी करेंगे। और सोचिए अल्लाह ताला ने वैसे क्या मकाम अता फ़रमाया। मतलब मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, पिछले काफ़ी दिनों से इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ जो ना छा गए हैं। और यकीन कीजिएगा कि अगर आप मुझे देखें ना, तो मैं फ़ैन तो नवाज़ शरीफ साहब की थी, हूँ भी और हमेशा रहूँगी। सारी बात है, पार्टी के लीडर वही हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे ना पंजाब के, मैं उस वक्त भी एक बात कहती थी कि इस बंदे के अंदर, ये जो शहबाज शरीफ हैं, जो स्पार्क नज़र आता था। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाते थे, याद है जब डेंगू आया था तो किस तरह से उन्होंने उस पर काबू पाया था, किस तरह से लोगों ने मजाक उड़ाया जब बारिशें हुई, सैलाब हुए कि जी लॉन्ग शूज़ पहन के, लॉन्ग बूट पहन के बाहर आ गए। लेकिन जो उनका स्पार्क था, जो उनकी खिदमत करने की एक वो हिस्सा है ना, ये पूरी नून लीग के अंदर है। ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़, इनके तो खून में शामिल है। तो चाहे लोग जितने मर्जी मजाक उड़ाते थे, बल्कि उनकी नकल उतार के तो वो उस्मान बुज़दार भी कहते थे ना कि मुझे शहबाज शरीफ कहो, और फिर बारिशों में अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल कर औरतों को लिफ्ट भी दिया करते थे। और फिर सीएम हाउस के शीशे देख के कहते थे कि ये छत खुलती भी है जी तो बंद भी होती है जी। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ का जो स्पार्क था ना, और जिस तरह से उनकी माशाल्लाह फुर्ती थी काम करने की, वो हमेशा से मुझे बहुत ही मेस्मराइज़ करती थी। और मैं कहती थी कि अगर ये कभी प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, तो इनकी जो स्पीड है ना, वो वाकई बिलावल ने सही कहा था कि शहबाज स्पीड है, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि अगर सिंध भी इनके हाथ में आ गया ना, तो सिंध का नक्शा बदल जाना है, किसी ने देख के पहचाना नहीं है कि ये सिंध है। ये अब चलते हैं आज की अगली खबर पे, लेकिन अगली खबर थोड़ी अच्छी खबर नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, ज़ियारत से अगवा हुए हुए असिस्टेंट कमिश्नर जो अफजल बाकी हैं, वो और उनके जो बेटे हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। और 2 माह कबल ज़ियारत से इनको अगवा किया गया था और फिर उनको उनके बेटे के हमरा कत्ल कर दिया गया। इनका जो ताल्लुक़ है वो डेरा गाजी ख़ान से था, और चंद दिन पहले इनको ना सिर्फ अगवा किया गया बल्कि इनके बेटे की वीडियो भी जारी की गई, जिसमें अगवाकारों के मुतालबात तस्लीम करने की अपील की गई थी। उन्हें जो ज़ियारत का इलाका है वहाँ से अगवा किया गया था, और फिर उसके बाद उनके जिस्म पर गोलियों और ज़ख्मों के निशानात जो हैं वो भी देखे जा सकते हैं। जो वीडियोज़ आई हैं बहुत ही दिल खराश वीडियोज़ हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे वीडियोज़ हैं।
ان کے اسکرین کے اوپر آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہوں گی اور یقین کریں کہ دل جو ہے وہ اس وقت سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کم از کم کرتے ہیں۔ اگلی خبر پہ جانے سے پہلے یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک فوجی بھائی نظر آ رہے ہیں جو کہ اذان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے یہ تصویر اور ویڈیو بہت زیادہ استعمال کر کے ایک پروپیگنڈا کیا اور بار بار یہ کہا کہ جناب عالی یہ جو محترم ہیں دیکھیں فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے مشن نور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اذانیں دی جائیں گی، وہ بھی اذان دے رہے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی پرانا ویڈیو ہے، اس کا مشن نور سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور کوئی اس میں جو ہے وہ مشن نور کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کیا گیا۔ جو بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز دکھا رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے دل کو خوش کر رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے اینکرز کو سننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو بڑے ملینز میں ویوز آتے ہیں تو یہ بڑا سچا ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سچا ہو۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، عمران ریاض خان سے لے کے صدیق جان للی تک، تو وہ سارے تو اپنے انجام کو پہنچے، لیکن آج کل منصور علی خان صاحب کا توتی بولتا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی 2 دن پہلے اپنے بلاگ میں ایک غلط خبر کا سہارا لیتے ہوئے ویوز لیے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں جی سرفراز صاحب، ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن خاموشی سے کارروائی ڈال کے پہلے دن ویوز لے کر اگلے دن معافی بھی مانگ لی۔ معافی بھی انہوں نے پراپر نہیں مانگی، انہوں نے کہا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی، جی ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ معطل تو نہیں ہوئے، وہ ٹرانسفر ہو گئے۔ تو جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز صاحب ہیں ان کے ساتھ اسی وقت میں نے بات کی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ ان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں تو میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، ویوز کی خاطر تو یہ دھندا بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ میں نے بھگتا ہے، یہ میں نے دعا زہرا کیس کے اندر بھگتا ہے۔ پورے 2-2.5 سال لوگوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے پروپیگنڈا جو میرے خلاف پھیلایا تھا، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں سچ پہ ڈٹی رہی، میں پیچھے نہیں ہٹی۔ جب پتہ تھا کہ سچی ہوں تو اس بات پہ ڈٹ جاؤ۔ اگر آپ غلط ہو، آپ سے واقعی مسٹیک ہو گئی ہے تو معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن ویوز کی خاطر گند پھیلانا وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جاتے جاتے ایک آخری چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مشن نور شروع کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو وہ پی ٹی آئی کے وزراء جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں آج وہ بیچارے گالیاں کھا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے مشن نور کا اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ قادیانیت کا سپانسرڈ تھا۔ یہ جناب ذرا دیکھیے گا، علادین نام کا یہ ایک اکاؤنٹ ہے، لکھتا ہے کہ ایجنسیز کے یہ کتے بھی پاکستان کو نور کہتے ہوں گے، اپنی بیٹیوں کے نام بھی نور رکھتے ہوں گے، نور ایئر بیس پہ چکر بھی لگاتے ہوں گے، جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہاں بھی بار بار نور کا لفظ آتا ہوگا۔ آج کی رات #، مشن نور ختم ہو لینے دو، کل سے آپ بھی ادھر ہو اور ہم بھی ادھر ہیں۔ اور اس میں تصویریں کس کس کی لگائی ہوئی ہیں وہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ علی محمد خان بھی ہیں اس میں، آپ کے سابق صدر بھی ہیں جناب، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی وہ پی ٹی آئی کے وزراء ہیں جنہوں نے اتنا ہیٹ پھیلایا، اتنا گند پھیلایا، اور آج اسی ہیٹ اور اسی آگ میں یہ لوگ خود جل رہے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجبوراً جو ہے یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عارف الوی کو اپنی تصویر لگانی پڑی جناب، جس میں انہوں نے یہ کوشش کی بتانے کی کہ یہ دیکھیں جی میں ایک اذان دے رہا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں اس مشن کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ہے جناب ان کی حقیقت جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔